अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। ना आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक ऐसे इनोवेटिव बिज़नेस आइडिया के साथ फार्मिंग के हवाले से, जिसे आप अगर आज का प्रोग्राम सुन लेंगे, देख लेंगे तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इसकी फार्मिंग, इसको काश्त करना इसका आसान कैसे है। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के गमले में, सिर्फ एक गमले में अखरोट कैसे उगा सकते हैं। अखरोट जिसे वॉलनट कहा जाता है। हमारा बच्चे भी देख सकते हैं और बच्चे भी इसको काश्त कर सकते हैं, क्योंकि इसको लगाना इंतहाई आसान तरीका बताने वाली हूँ आपको आज, ताकि जब आप आज का प्रोग्राम देखें तो आप इसे फ़ौरन आज से काश्त करें और आपको कोई भी इसमें सवाल भी नहीं रहेगा। नाज़रीन, हमें यही सवाल पूछे जाते हैं हमेशा कि हम जो भी तरीका बताते हैं, लेट्स सपोज हमने एवोकाडो का बताया या काजू का बताया, पिस्ते का बताया, लोगों ने हमसे यही पूछा कि आप हमें ये बता दें कि इसके जो बीज हैं या पौधे हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो नाज़रीन, आज मैंने आपके इन तमाम सवालों को ही दूर कर दिया है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप वॉलनट को किस तरह अपने घर में उगा सकते हैं, यानी कि अखरोट को अपने घर में कैसे उगा सकते हैं एक अखरोट के साथ। नाज़रीन, इससे कबल कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल रेड न्यूज़ HD सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं वॉलनट पर, यानी अखरोट पर। तो जैसे कि पहले अर्ज़ किया था मैंने कि हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि हमें ये बताएं इसका बीज है, ये पौधा है, कहाँ से मिलेगा। तो नाज़रीन, अखरोट लगाने के लिए आपको ना तो इसका कोई पौधा चाहिए, ना ही आपको इसका कोई बीज चाहिए जाके आप मार्केट से ख़रीद सकें। ऐसा कुछ भी नहीं आपने लगाना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अखरोट के साथ अखरोट को उगाना है। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने अखरोट का इंतखाब करना है। आपने हमेशा उगाने के लिए आपने भारी अखरोट उठाना है, कागज़ी अखरोट नहीं उठाना। जब आप अखरोट को काश्त करने के लिए, यानी कि उगाने के लिए, आप प्लांटेशन के लिए इसको चुन रहे होंगे, तो आप ख्याल रखिए कि आपका जो अखरोट है वो हल्का ना हो। बाज़ औक़ात जो अखरोट अंदर से सड़ जाते हैं या ख़राब होते हैं वो हल्का हो जाता है, तो वो इसका मतलब यह है कि वो अखरोट ख़राब है। तो आप उसको पकड़ लीजिएगा, उसका वेट कर लीजिएगा कि ये इसका वेट ज़्यादा है। अगर ये भारी लगेगा तो आपने इसका ही इंतखाब करना है, कागज़ी अखरोट का आपने इंतखाब नहीं करना। नंबर 2, आपने जब भी अखरोट का इंतखाब करना है तो आपने ऐसा अखरोट चुनना है जिसके सामने से नोक हो और पीछे से वो बिल्कुल फ्लैट हो। सामने से नुकीला और पीछे से फ्लैट हो, ऐसा अखरोट आपने चुनना है और आपने इसी को काश्त करना है। और ये वाला अखरोट आपको 100% गारंटी के साथ पैदावार देता है। आज का मेरा ये प्रोग्राम अगर आप इसे देखेंगे और आप अगर इसकी फार्मिंग भी करेंगे अखरोट की, तो आप सबके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि 100% गारंटी के साथ आप इसे अपने घर में उगा सकते हैं, वो भी चंद दिनों के अंदर अंदर। तो अखरोट के इंतखाब के बाद अब आपने करना ये है कि आपने अखरोट का जो उसका सामना फ्रंट है, फ्रंट पे जो मैंने बताया था कि नुकीला वाला, वहाँ पर आपने चम्मच की मदद से उसको हल्का सा ऊपर मारना है ताकि वो टूट जाए। ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको तोड़ गए हों तो बस थोड़ा सा हल्का सुराख कीजिएगा, ताकि वहाँ से उसकी जनरेशन हो सके, ताकि वहाँ से उसका जो प्लांट है वो निकल सके। ख्याल रखिएगा कि आपने उसका जो बीज है उसे हर्ट नहीं करना, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। आपने जब उसको तोड़ना है तो आप बस ख्याल से तोड़िए कि वो बस उसका छिलका ही उतरे, अंदर से बीज को, अंदर से जो उसकी गिरी है वो ख़राब ना हो। जब आप इसको चम्मच की मदद से आप जब उसको तोड़ लेंगे तो उसके बाद आपने हाथ की मदद से उसके ऊपर जो उसकी शेल होती है आपने उसको उतारना है। मेक श्योर कि आप सिर्फ इतना सा ही उसको उतारें, ताकि उसमें से जो प्लांट जनरेशन है वो अच्छे से हो सके, लेकिन उसकी जो गिरी है वो नंगी ना हो। इसके बाद आता है स्टेप 3। अब आपने करना यह है कि आपने जो अखरोट तोड़ रखा था उसको आपने पेपर टॉवल में रैप करना है, लेकिन उससे कबल आपने उस अखरोट को शावर की मदद से पानी लगाना है। पानी लगाइएगा और यकीनी बनाएं कि इसका जो आपने होल किया है, जो सुराख किया है चम्मच की मदद से, उसके अंदर भी पानी लाजमी जाए। ज़्यादा पानी ना दीजिएगा, बस उसको तर कीजिएगा शावर की मदद से।
उसको पानी में भिगोना नहीं है, ना डुबोना है, आपने बस शावर की मदद से पानी छिड़काव करना है ऊपर। उसके बाद आपने लेना है एक पेपर टॉवल। पेपर टॉवल को भी आप हल्का सा वेट कर लीजिए शावर की मदद के साथ। उसके बाद आपने जो अखरोट तोड़ रखा था और उस पानी भी लगा दिया था, आपने उसी अखरोट को उस पेपर टॉवल में रैप कर देना है। रैप अच्छे से कीजिए कि उसका एक लड्डू की शक्ल बन जाए, उसकी अच्छे से रैप कर दीजिए उसको पानी लगा के करेंगे तो वो अच्छे से रैप हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो अखरोट है प्रोडक्शन के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने एक कंटेनर लेना है। कंटेनर आपने ट्रांसपेरेंट लेना है। वो कंटेनर जहाँ पर अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाना बच जाए तो हम इसे पैक करवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ट्रांसपेरेंट बर्तन होते हैं उनके, आप उनमें लगा सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम का जो छोटा जार मिलता है वो ट्रांसपेरेंट होता है कंटेनर, आप उसमें भी उसको लगा सकते हैं। बिल्कुल ही लो बजट है ये, इसमें कोई बजट नहीं चाहिए आपको, ना इसमें कोई लागत आने वाली है आपकी। घर में ही आपके पास आपने सिर्फ अखरोट ख़रीदना है, 2-4 अखरोट खरीद लीजिए और आप उससे पौधा तैयार कर लेंगे। तो नाज़रीन अब चलते हैं आगे। अब आपने जो कंटेनर तैयार किया है, कंटेनर के अंदर आपने पेपर टॉवल को बिछा देना है और बिछाने के बाद भी उस पर शावर कर दीजिए पानी की मदद के साथ। बिछाने के बाद भी आप उसमें शावर की मदद से पानी लगा दीजिए। तो उससे आपने अच्छे से जो अपने अखरोट रैप किया था आप उसको कंटेनर में रख दीजिए और ऊपर से कंटेनर को बंद कर दीजिए। मेक श्योर कि आपका कंटेनर ढक्कन वाला हो। तो आप उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप उसे हर रोज़ धूप में लाजमी रखा करें। अखरोट के लिए गर्माइश बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए हर किसी ये ज़रूरी नहीं आज के प्रोग्राम के लिए कि आपको इसका कोई मौजू इस्लाह चाहिए या कोई मौजू मौसम चाहिए, आप इसे आज के आज ही लगा सकते हैं। उसको लगाने का तरीका बताया है मैंने आपको। ये तमाम पाकिस्तान भर के लिए ये वाला तरीका मौजू रहता है। आप इसे अपने घर में अखरोट के साथ ही अखरोट को उगा सकते हैं। नाज़रीन उसके बाद जब आप चंद दिन इसे धूप में रखेंगे, साथ साथ पानी का शावर भी करते रहेंगे, तो आप इसको कम से कम 10 से 15 दिन बाद आप देख लीजिए। 15 से 20 दिन आप लगा सकते हैं इस पर, लेकिन 15 दिन की हद होती है। तो उसमें आप जब देखेंगे खोल कर तो आप देख सकते हैं कि इसका जो अब पौधा है वो उसमें से निकल आया है। जहाँ सुराख आपने किया था वहाँ से उसका पौधा जर्मिनेट हो चुका है। जर्मिनेशन के बाद अब आपने इसको मुंतकिल करना है पॉट्स में, यानी गमलों में। अब उसका एक अमल है वो आप समझ लीजिए। आपने जो गमला लेना है उसका इंतखाब करना है ऐसा कि जिसमें सुराख लाजमी हो। सुराख होने के बाद आपने उसमें मिट्टी और गोबर की गली सड़ी खाद, जिसे देसी ऑर्गेनिक खाद भी कहा जाता है, आपने इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें कोयले का जो रॉ कोयल होता है आप उसमें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इनको और अपने पॉट में इसको, अपने गमले में इसको भर दीजिए। भरने के बाद आपके मिट्टी की जो ऊपर भी सतह होगी गमले की, उसमें आपने इसको जो अखरोट तैयार हुआ है जिसमें पौधा निकल आया है, आपने उसको इसमें दबाना है। ख़याल रखिएगा कि आप आराम से दबाएं, हाथों को बहुत आराम से प्यार से दबाएं। ऐसा ना हो कि आपका जो पौधा उगा है वो टूट जाए। अगर वो टूटेगा तो आपका जो अखरोट है पूरी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने बहुत ही ख़याल से उसको लगाना है। लगाने के बाद आप उसे शावर कर दीजिए। शावर भी आपने बहुत एहतियात से और बहुत ही हल्का हल्का करना है। अक्सर औक़ात ज़्यादा पानी से भी आपका जो पौधा है वो मर जाता है। बार बार बता रही हूँ कि अखरोट को ज़्यादा पानी नहीं लगाना। आपने जब भी पानी देना है तो शावर की मदद से पानी देना है। उसके बाद आप उसे बंद कर दीजिए। उसके बाद आपने इसको धूप में रख देना है। अखरोट के लिए धूप बहुत अच्छी होती है, आप इसको धूप में लाजमी रखना है। आप इसे आज ही लगा लें तो आपका ये जो आइडियल वक्त चल रहा है, क्योंकि अभी धूप बाहर बहुत तेज़ है, गर्माइश बहुत ज़्यादा मिलेगी इसको, तो इसके लिए गर्माइश लाजमी होती है। तो आप इसे आज ही लगा कर, तो उसके बाद जब आप पॉट में लगाएं तो आप इसे धूप में रख दीजिएगा। धूप में जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद कि इसका जो पौधा है वो उगना शुरू हो चुका है। इस वक्त आप इमेजेस में देख सकते हैं कि हमने आपको दिखाया है कि इसका पौधा गमले में कैसे उग रहा है। तो नाज़रीन आपने एक पॉट में सिर्फ़ और सिर्फ एक अखरोट का जो आपने जर्मिनेट किया था पौधा, आपने सिर्फ एक गमले में वो लगाना है और उसी से आपको पैदावार मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जितने आप गमले चाहें आप लगा सकते हैं। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम।
याद रहे कि मैंने आपको इस प्रोग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ अखरोट को घर पर लगाने का एक अल्टरनेट वे बताया है, जैसे कि रवायती तरीका तो कुछ और है, मैंने आपको वो नहीं बताया। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कोई भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको खाद नहीं चाहिए, कोई पानी नहीं चाहिए, ना कोई रकबा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप इसे सैंपल के तौर पर या फिर वैसे चेक करने के लिए आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। जब आपको इसकी प्रोडक्शन मिल जाए, आपका ये तरीका, मुझे उम्मीद है कि तरीका आपका कामयाब रहेगा 100% गारंटी के साथ। लगाने के बाद आप इसे अपने वसी पैमाने पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये मैंने एक अल्टरनेट वे बताया है। मैंने आपको इसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं बताई, वो अगर आप इस प्रोग्राम का अच्छा फीडबैक देंगे नाज़रीन, तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप एक अलग तरीके से इसको कैसे लगा सकते हैं। ये तरीका एक है, इसके और बहुत सारे तरीके भी मौजूद हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था। जब आप इस प्रोग्राम में अच्छा फीडबैक देंगे तो मैं इस प्रोग्राम का पार्ट 2 भी बनाऊंगी। उसमें आपको बताऊंगी कि आपके अगर आप इससे किसी और सतह पर इसको कास्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे लगा सकते हैं, कमर्शियल लेवल पर आप इसे कैसे लगा सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अपने कीमती फीडबैक ज़रूर नवाजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें उतनी ही खुशी मिलेगी और हम उतने ही चाव के साथ दोबारा फिर वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस प्रोग्राम में से कोई सवाल है आपके जहन में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई कर दूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।